Assalamualaikum students, today we will discuss basic statements. Write question, explain basic statements और what are basic statements. Students, ये statements important short questions हैं. First is end statement. End statement is used to terminate. Terminate mean to end. Program execution, close all files and return to command level. Students, we type programs in indirect mode of operation और उसमें हम last line पे end type करते हैं. वो एंड इसलिए टाइप किया जाता है ताकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम से रिलेटेड तमाम डेटा फाइल्स क्लोज हो जाएं और दोबारा से कंट्रोल कमांड लेवल पे आ जाए, यानी कि डायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में आ जाए. सिंटैक्स इज एंड, सिंपली END एंड. प्रोग्राम के एंड पे अगर यूज करेंगे तो वो लाइन नंबर के साथ आएगा. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द एग्जीक्यूशन ऑफ एंड स्टेटमेंट. End statement is used to terminate the program execution. और इस termination के बाद क्या होता है, कंट्रोल आ जाता है कमांड लेवल पे. हम अभी एक प्रोग्राम टाइप करेंगे, उस प्रोग्राम में एंड स्टेटमेंट यूज करेंगे, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरह से कंट्रोल कमांड लेवल पे आता है. लाइन नंबर 10 CLS, लाइन नंबर 20 print class 10, line number 30 print computer, line number 40 is the end of program. line number 40 में end statement यूज हुई है. अब हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे. इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रन कमांड यूज करेंगे या F2 शॉर्टकट की यूज करेंगे. तो ये देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है और कंट्रोल आ गया है कमांड लेवल पे. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंट्रोल है अब डायरेक्ट मोड में. प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हुई, एंड स्टेटमेंट ने उस एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट किया और कंट्रोल शिफ्ट कर दिया है कमांड लेवल पे. नेक्स्ट इज रैम स्टेटमेंट और रिमार्क्स स्टेटमेंट. दिस इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेटर ट्रांसलेट नहीं करता, ना ही एग्जीक्यूट होती है, यानी इसकी कोई आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती. एंड इज़ यूज टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम. प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन के लिए उसमें कुछ लाइंस ऐड की जाती हैं यूजिंग द रिमार्क स्टेटमेंट, और ये लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती. सिंटैक्स ऑफ दिस कमांड इज REM रिमार्क्स, सिंगल कोट रिमार्क्स, यानी कि REM लिखने के बजाय हम सिंपली सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. फर्स्ट लाइन में हमने रिमार्क स्टेटमेंट के साथ एक लाइन लिखी है, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स. जिस प्रोग्रामर ने ये प्रोग्राम लिखा है उसके लिए प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग ईजी है, लेकिन अगर किसी दूसरे पर्सन ने इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिमार्क स्टेटमेंट के साथ कुछ लाइन्स ऐड की जाती हैं. जैसे इस प्रोग्राम में ऐड की गई है, रिमार्क दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स. A is equals to 15, B is equals to 25, average AVG is equals to A plus B divided by 2. Next is display the average. Students, यहाँ पे भी हमने एक रिमार्क ऐड किया है, लेकिन सिंटैक्स हमने सेकंड वाला यूज़ किया है. REM लिखने के बजाय हमने यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ की है. प्रिंट एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज, ये हमने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ वैल्यू प्रिंट की है. नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. लास्ट लाइन इज एंड. ये एंड क्या करेगा, सिंपली प्रोग्राम से रिलेटेड तमाम डेटा फाइल्स को क्लोज कर देगा और दोबारा से कंट्रोल कमांड लेवल पे ले आएगा, यानी कि डायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में. स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोग्राम लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 50 आर नॉन एग्जीक्यूटेबल, यानी कि ट्रांसलेटर इनको ट्रांसलेट नहीं करता और ना ही ये एग्जीक्यूट होंगी. द बेसिक इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर डज नथिंग टू दीज लाइन्स, दे आर नॉट ट्रांसलेटेड to machine language during the translation process. The remark statement, however, increases the readability of the code and helps in modifying, understanding and debugging. Debugging mean to find the errors in the program. Students, now we will discuss remark statement. Remark statement is a non-executable statement and this statement is used to add remarks in a program. For example, प्रोग्राम टाइप करते हैं, लाइन नंबर 20 में रिमार्क्स स्टेटमेंट के साथ रिमार्क्स ऐड करते हैं. दिस प्रोग्राम prints
पाकिस्तान ऑन स्क्रीन। तो ये रिमार्क स्टेटमेंट के साथ हमने रिमार्क्स ऐड किए हैं। लाइन नंबर 30 में प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन। लाइन नंबर 40 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 20 में जो रिमार्क स्टेटमेंट है ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होती। लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 20 स्किप हो जाएगी क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। कंट्रोल आएगा लाइन नंबर 30 पे, लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 40 एग्जीक्यूट होगी। अब हम एग्जीक्यूशन में चेक करते हैं कि रिमार्क स्टेटमेंट के साथ जो लाइन हमने लिखी है ये स्क्रीन पर प्रिंट होती है या नहीं। ये नहीं प्रिंट होगी क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। सिर्फ ये रिमार्क्स ऐड करने के लिए यूज होती है ताकि प्रोग्राम को अच्छे से समझा जा सके, किसी दूसरे के लिए प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना आसान हो। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग रन कमांड और F2 शॉर्टकट की। ये देखिए स्क्रीन पे पाकिस्तान प्रिंट हुआ है। लाइन नंबर 10 में CLS था, मींस स्क्रीन क्लियर हो गई प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले, प्रोग्राम का रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले। लाइन नंबर 20 में रिमार्क स्टेटमेंट यूज की थी, वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लाइन प्रिंट नहीं हुई जो हमने लाइन नंबर 20 में टाइप की थी। लाइन नंबर 30 में प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हमने लिखा था पाकिस्तान, तो ये देखिए पाकिस्तान प्रिंट हो गया। और लाइन नंबर 40 में क्या था, एंड स्टेटमेंट यूज हुई थी, तो उस एंड स्टेटमेंट की वजह से क्या हुआ है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई है और कंट्रोल आ गया है कमांड लेवल। Next statement is stop statement. This statement is used to terminate program execution temporarily and return to command level. यानी कि स्टॉप स्टेटमेंट प्रोग्राम में ब्रेक के लिए यूज होती है और ये किसी किस्म की डेटा फाइल्स को क्लोज नहीं करती, सिंपली टेम्परेरी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देती है और कंट्रोल आ जाता है कमांड लेवल पे, यानी कि डायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में। सिंटैक्स ऑफ दिस कमांड इज स्टॉप। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। स्टॉप स्टेटमेंट्स में बी यूज्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में कहीं पे भी ब्रेक लेने के लिए हम स्टॉप स्टेटमेंट यूज करते हैं। व्हेन अ स्टॉप स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इन द प्रोग्राम द फॉलोइंग मैसेज इज प्रिंटेड, कि जहां भी हम स्टॉप स्टेटमेंट यूज करेंगे उस प्रोग्राम की जब एग्जीक्यूशन की टर्न आएगी तो ये लाइन प्रिंट होगी, ब्रेक इन लाइन नंबर, वो लाइन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। अनलाइक द एंड स्टेटमेंट, द स्टॉप स्टेटमेंट डज नॉट क्लोज फाइल्स। हमने एंड स्टेटमेंट में डिस्कस किया था, एंड स्टेटमेंट क्लोजेज द files and returns to command level. Using stop statement control is return to command level, लेकिन data files close नहीं होंगी। GW basic always returns to command level after a stop is executed. Execution is resumed by issuing a cont command. Cont command mean continue command. Now we'll discuss the execution of stop statement. Stop statement is used to terminate the program execution temporarily. हम सिंपली एक प्रोग्राम टाइप करेंगे और उस प्रोग्राम में स्टॉप स्टेटमेंट यूज करेंगे। इनपुट 2 नंबर्स A B, उसके बाद लाइन नंबर 30 में इन दोनों नंबर्स का सम कैलकुलेट करेंगे और लाइन नंबर 40 में हम स्टॉप स्टेटमेंट यूज करेंगे ताकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए। उसके बाद लाइन नंबर 50 में प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हुए रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, C is equal to C, और लाइन नंबर 60 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 50 में C की वैल्यू प्रिंट हुई है और लाइन नंबर 60 में प्रोग्राम का एंड हो रहा है। लाइन नंबर 10, 20, 30 की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। लाइन नंबर 30 के बाद लाइन नंबर 40 में स्टॉप स्टेटमेंट आई है जिस वजह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी जब तक हम इस स्टॉप स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं करते, मींस हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रिज्यूम नहीं करते यूजिंग द कॉन्ट कमांड। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए F2 की प्रेस करते हैं, नंबर्स एंटर करेंगे, 2 नंबर्स हैं 2 3। ये देखिए नंबर्स एंटर हो गए, स्क्रीन भी क्लियर होगी, फर्स्ट वाली लाइन प्रिंट हो गई है, लेकिन यहाँ पे शो रहा है ब्रेक इन 40। अब 40 के बाद लाइन नंबर 50 है और 60 है। लाइन नंबर 50 और 60 की एग्जीक्यूशन नहीं हुई क्योंकि उससे पहले ब्रेक आ गया है स्टॉप स्टेटमेंट की वजह से, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई है और देखिए कंट्रोल आ गया है कमांड लेवल पे। अब हम इस एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर सकते हैं यूजिंग कॉन्ट कमांड। कॉन्ट को हम टाइप करेंगे कमांड लेवल पे यानी कि डायरेक्ट मोड में, एंटर की प्रेस करेंगे, फौरन क्या होगा, प्रोग्राम की बाकी लाइंस की एग्जीक्यूशन हो जाएगी जो स्टॉप स्टेटमेंट की वजह से नहीं हो पाई।
तो ये देखिए लाइन नंबर 10 में CLS है, लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हुए हमने 2 नंबर्स एंटर किए हैं, और लाइन नंबर 30 में सम कैलकुलेट किया है C इज इक्वल टू A प्लस B, और लाइन नंबर 40 में ब्रेक आ गया है। अब लाइन नंबर 30 में हमने सम कैलकुलेट किया था लेकिन वो प्रिंट नहीं किया, प्रिंट किया था हमने लाइन नंबर 50 में, और लाइन नंबर 60 में एंड स्टेटमेंट यूज की थी। तो लास्ट वाली 2 लाइंस की एग्जीक्यूशन नहीं हुई क्योंकि स्टॉप स्टेटमेंट आ गई है। अब हम काउंट कमांड यूज करेंगे ताकि रिमेनिंग लाइंस की एग्जीक्यूशन हो जाए। तो ये देखिए C प्रिंट हो गया है, C इज इक्वल टू 5, और एंड स्टेट की वजह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गई है और कंट्रोल आ गया है कमांड लेवल पे।